यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव है। रामपुर, खतौली और मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव है। लेकिन रामपुर में जिस तरीके से बीजेपी पसमानदा समाज के साथ एक बड़ी बैठक कर रही है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्या काट है? भारतीय जनता पार्टी रामपुर में चाहे कुछ भी कर ले, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी। और जो वो सम्मेलन कर रहे हैं, वो सम्मेलन फ्लॉप सम्मेलन है। उसमें कहीं भी उस समाज के लोग वहाँ पर नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वही जाकर के वहाँ पर बैठ गए हैं दिखाने के लिए। लेकिन रामपुर में समाजवादी पार्टी की जीत होगी और ऐसे ही मैनपुरी में भी इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के न रहने से जो सहानुभूति है उसकी लहर चलेगी और डिम्पल यादव जी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगी। मैनपुरी प्रचार करने जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी वहाँ प्रचार करने जाएंगे और वहीं नहीं, रामपुर भी जाएंगे और खतौली भी जाएंगे। खतौली में जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था विक्रम सैनी, उसके ऊपर आरोप था कि उसने मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे कराए, हिंसा कराई और उस हिंसा और दंगे में बहुत सारे मासूम और बेगुनाह लोगों की मौत हुई। 7 साल के मुकदमे के बाद कोर्ट ने फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सैनी उन आरोपों में दोषी पाए गए और साबित हो गया कि मुजफ्फरनगर के दंगे भाजपा ने कराए थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को सजा हुई है। इसलिए इस बार खतौली भी हम लोग जीते जा रहे हैं। आरएलडी से गठबंधन हो गया है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का प्रत्याशी वहां से विधायक होगा। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद आप लोगों ने जवाब दिया है, क्या समय मिला है, क्या आगे की प्रक्रिया होने वाली है? समाजवादी पार्टी को जो चुनाव आयोग ने नोटिस दी थी, इतना कम समय था। जो काम चुनाव आयोग 1 साल में नहीं कर पाता है वो हमसे 10 दिन में करने के लिए कहा गया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने बहुत सारे नाम ढूंढे। मैंने भी 1673 नाम ढूंढ करके राष्ट्रपति जी को दिए और उन्होंने टाइम मांगा था। चुनाव आयोग ने टाइम बढ़ा दे दिया है। अब कब तक का टाइम दिया है, चुनाव आयोग से जवाब आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टाइम दे दिया है। अगर टाइम ना भी बढ़ता तब भी हमारे पास इतने प्रमाण हो गए थे कि हम साबित करते कि 2022 में हमारे लोगों के नाम काटने का काम हुआ। 2022 में बहुत बड़ी संख्या में जो है वो पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, दलित वर्ग के वो, कमजोर वर्ग के लोगों का नाम काटने का काम हुआ था। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है चुनाव आयोग ने बहुत कम समय हमें दिया था, लेकिन उस कम समय में हमने पूरे साक्ष्य उपस्थित कराए हैं। अब आगे समय मिलेगा तो और साक्ष्य उपस्थित कराएंगे। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।